हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो वन। आज हम डिस्कस करेंगे एडसेंस की कुछ प्रॉब्लम के बारे में। बहुत सारे यूज़र जो होते हैं वो अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस पर अप्रूवल के लिए भेजते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो साइट है वो अप्रूव्ड नहीं होता है और उनको एक इश्यू देखने को मिलता है, लो वैल्यू कंटेंट। तो आज की वीडियो में हम इसी लो वैल्यू कंटेंट की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे पॉसिबल रीज़न मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना है और जो भी मैं टिप्स आपको देता हूँ उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। आपको यूट्यूब पर दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एकमात्र इस वीडियो के थ्रू आपकी जो साइट है वो अप्रूव हो जाएगी। लेकिन जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ वो बड़े ध्यान से सुनना है। इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल स्किप इसको नहीं करना है। और सबसे पहले आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वर्डप्रेस से रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लो वैल्यू कंटेंट के बारे में। यानी कि सबसे पहले उन्होंने अपनी साइट को अप्रूवल के लिए भेजा होगा और उनको एक रीज़न मिला होगा लो वैल्यू कंटेंट का। फिर उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया होगा तो मेरा वीडियो आया होगा और आप उसको देख रहे हैं। अगर यहाँ तक आप आ ही चुके हैं तो अब हम साइट को अप्रूव करवा के ही रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को मैंने फिक्स करने का जो तरीका बताया वो बिल्कुल काम करता है। देखो फ्रेंड्स, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं और गूगल की जो टीम होती है वो हमारे साइट या चैनल को चेक करती है कि उसमें कोई इशू तो नहीं। अगर कोई इशू होता है तो हमें कोई न कोई एरर देके हमारा जो एडसेंस है उसको रिजेक्ट कर देती है, यानी कि हमारी साइट को एडसेंस पर अप्रूव नहीं करती है। तो हमें बहुत सारे एरर देखने को मिलते हैं, जिसमें आज हम एक पर्टिकुलर एरर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लो वैल्यू कंटेंट। अगर आपके कोई और इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना, उस पर डेडिकेट वीडियो में बना दूंगा। और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, ऑलरेडी बना रखा होगा तो उसको भी आप चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्राइवेसी वायलेशन से रिलेटेड एक इशू मेरे को आया था लो वैल्यू कंटेंट का। बाद में मेरा जो अप्रूवल है वो सक्सेसफुली हो गया था, यानी कि मेरी जो साइट है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा विथ एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में किस तरीके से सारे काम करेंगे वो मैं एक बार आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम एक डेमो वेबसाइट देखेंगे, उसके बाद हम गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वहाँ पर रीज़न चेक करेंगे क्यों हमें अप्रूवल नहीं मिला। और आप सभी को पता है, हम अप्रूवल के लिए जब वेबसाइट को रिव्यू में भेजते हैं तब जैसे हमारा जो वेबसाइट का रिव्यू है वो हो जाता है तो हमें एक ईमेल मिलता है और उस ईमेल के थ्रू हमें पता लगता है कि हमारा जो एडसेंस है वो अप्रूव हुआ है या नहीं। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमारा जो एडसेंस अप्रूवल है वो हमें क्यों नहीं मिला है। और मेरे केसेस में लो वैल्यू कंटेंट है तो मैं लो वैल्यू कंटेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। टोटल 7 स्टेप में हम इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक स्टेप को आप बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डेमो वेबसाइट हम देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि सारे जो एरर है वो किस तरीके से दिखते हैं, प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं मेरी जो वेबसाइट है वो आपको दिखा देता हूँ। आप बड़े ध्यान से वेबसाइट को मेजर करना, ब्लॉग की लेंथ को देखना, फुटर सेक्शन में जो प्राइवेसी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के पेज है उनको भी आप मेजर करना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप देखना। और ये वही वेबसाइट है जिस पर मेरे को अप्रूवल नहीं मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गूगल पे और यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया MYB21। तो यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है फर्स्ट में शो कर रही है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इनका भी कोई भी यूज़र आराम से यूज़ कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए, लेटेस्ट ब्लॉग से रिलेटेड मैंने एक सेक्शन बना रखा है। 3 ब्लॉग यहाँ पर दिखाई दे रखे। अगर किसी को ज़्यादा ब्लॉग देखने होते हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करके देख लेता है। ये देखिए, ये मैंने अपने जो आर्टिकल है वो लिख रखे हैं प्रॉपर कैटेगरी, प्रॉपर थंबनेल, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल का जो फ्रंट एंड है वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारा आर्टिकल है, कुछ डेमो के लिए मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं आपको ये एडसेंस वर्डप्रेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं ये आर्टिकल दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से लिखा है। ये जो आर्टिकल है मैंने कुछ इस तरीके से लिख रखा है, हेडिंग, उसके बाद कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, फिर इसका ओवरव्यू पूरे का मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैंने टाइटल लिखा, फिर थंबनेल लगा दिया,
यहाँ पर मैंने हेडिंग कुछ बना रखी है, फिर मैंने एक यूट्यूब का वीडियो भी एम्बेड कर रखा है, फिर भी मेरे को अप्रूवल नहीं मिला। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। एडसेंस क्रिएट कैसे करें, ओवरव्यू, देखो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप देख लो जल्दी जल्दी। ये सारी चीज़ें मैंने इस पोस्ट में कर रखी है। तो आई थिंक मेरे जो वर्ड्स की जो लिमिट है वो बहुत ही कम है। मेरे को ऐसा लगता है कि लिमिट थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। यानी अगर मैं ये जो वर्ड लिमिट है ये थोड़ी बढ़ा दूंगा तो मेरे को अप्रूवल मिल जाएगा। एक ही रीज़न है अप्रूवल नहीं मिलने का कि मेरे वर्ड लिमिट बहुत छोटी है। ये इतना सा छोटा आर्टिकल है और मैं कोशिश करूँगा इन आर्टिकल में थोड़ा और कंटेंट ऐड करने की, ताकि मेरे को अप्रूवल मिल जाए। वैसे तो मेरे को एक साइट पर अप्रूवल मिला है, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है उससे रिलेटेड मैं आपको सारे चीज़ें दिखा रहा हूँ। हम वेबसाइट के होम पेज पर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट के सेक्शन में मैंने कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और DMCA के जो पेज है वो भी बना रखे हैं। लेकिन और कोई दिक्कत मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी मेरी वेबसाइट नीट एंड क्लीन है। फुटर सेक्शन में भी जो पेज है वो प्रॉपरली मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एकदम मेरे को नहीं लग रहा है पेज से रिलेटेड कोई इश्यू आया होगा या फिर कोई और इशू वेबसाइट के इंटरफेस से रिलेटेड आया होगा। मेन इशू यही है कि मैंने जो पोस्ट है उनकी लेंथ काफ़ी कम रखी है। देखो मेरे केसेस में लेंथ कम है, आपके केसेस में कुछ और भी इशू आ सकता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, अगर आप उनको प्रॉपरली चेकआउट करेंगे, अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपके कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिसके थ्रू अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको मेरी वेबसाइट दिखा दी है। आपको समझ आ गया होगा कि वेबसाइट देखने के बाद किस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, इसी वेबसाइट को मैंने गूगल के पास अप्रूवल के लिए भेजा था और मेरे को अप्रूवल नहीं मिला। तो फ्रेंड्स इसी वेबसाइट को मैंने गूगल के पास अप्रूवल के लिए भेजा था, लेकिन मेरे को अप्रूवल नहीं मिला। गूगल ने ये चीज़ मेरे को ईमेल के थ्रू नोटिफाई की। चलिए अब ईमेल को चेक कर लेते हैं और क्या इशू आया है वो भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स गूगल पर आने के बाद आप सर्च कीजिए जीमेल, और जीमेल सर्च करने के बाद जीमेल ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जुलाई को गूगल ने मेरी वेबसाइट रिव्यू कर दी थी और मेरे को एरर देखने को मिला था। तो मैं इस गूगल एडसेंस पर क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख रखा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर साइट MyBidOne फॉर एडसेंस। अनफॉर्चुनेटली साइट मोनेटाइज नहीं हुई है, और हम देख लेते हैं क्यों नहीं हुई है। यहाँ पर लिख रखा है टीम हैज रिव्यू बट अनफॉर्चुनेटली योर साइट इजंट रेडी टू शो एट दिस टाइम, देयर आर सम इशू नीड फिक्सिंग, योर साइट रेडी टू शो इट्स। अगर एड्स दिखाने हैं तो जो इशू आ रहे हैं उनको आप सही कीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो भी मेरे को भेजा है, आप इसको देख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा इंग्लिश में होता है और ये शॉर्ट एंड स्वीट में समझाते हैं। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो ये ईमेल गूगल एडसेंस की तरफ से आया है और उन्होंने मेरे को नोटिफाई किया है कि आपको अपनी वेबसाइट में कुछ इशू फिक्स करने चाहिए। तो फ्रेंड्स इस ईमेल को ध्यान में रखते हुए अब मैं अपने गूगल एडसेंस में लॉगिन करता हूँ और देख लेता हूँ क्या इशू मेरे को देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ईमेल हमने चेक कर लिया है, जो भी इशू आया था वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमें एडसेंस ने इन्फॉर्म किया। अब चलिए हम अपने एडसेंस अकाउंट में जाते हैं और उस इशू को फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके कारण हमें अप्रूवल नहीं मिला है। तो इसके लिए अब तो यहाँ पर आपको गूगल में आ जाना है और सर्च करना है एडसेंस, और उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने एडसेंस में साइन इन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर साइट वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट ऑलरेडी मोनेटाइज हो गई है। इस वेबसाइट को मैं सेल करना चाहता हूँ। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट में बता देना किस प्राइस में आप इसे लेना चाहते हैं। और इसी वेबसाइट से मैंने $23-24 बना लिए हैं और एड्रेस वेरिफिकेशन भी मैंने इसका कर रखा है। उससे पहले आप देखिए मेरी एक और वेबसाइट है जिसको मैंने अप्रूवल के लिए भेजा, लेकिन यहाँ पर मेरे को अप्रूवल नहीं मिला। मैं अप्रूवल तो इस पर ले लूँगा, लेकिन मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि अप्रूवल क्यों नहीं मिलता है, लो वैल्यू कंटेंट को कैसे फिक्स करें। इसके लिए इस एरर को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस साइट पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर ऑनरशिप मेरी वेरीफाई हो चुकी है और सम पॉलिसी वॉयलेशन यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे को जो इश्यू देखने को मिला है वो मिला है लो वैल्यू कंटेंट। यहाँ पर पहला जो क्राइटेरिया मेरे को दिखाई दे रहा है मिनिमम कंटेंट रिक्वायर्ड, यानी मैंने जो पोस्ट है वो बहुत ही कम वर्ड्स में लिखी है, तो मेरे को वर्ड्स थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। इसके अलावा साइट पर यूनिक कंटेंट होना चाहिए, हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। तो मेरा कंटेंट मैं खुद से लिखता हूँ और मेरा कंटेंट बिल्कुल यूनिक है, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। और वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर थीन कंटेंट, देखो थीन कंटेंट बहुत ही कम मटेरियल लिखते हैं उससे रिलेटेड, क्लियर। तो यहाँ पर टोटल 4 इशू मेरे को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैंने इनको एक्सप्लेन किया, आप इनको सही करेंगे तो भी
हो सकता है दोबारा आपकी साइट मोनेटाइज नहीं हो, आपको अप्रूवल नहीं मिले। इसके लिए मैंने कई रिसर्च करके कुछ पॉइंट डिस्क्राइब किए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, आप इन चीज़ों को चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें पता लग चुका है हमें कौन सा इशू एडसेंस ने दिया है जिसको हमें सही करना है। अब हम आगे की प्लानिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एडसेंस ओपन करके आपको दिखा दिया किस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा एरर आया है। चलिए, अब एरर के बारे में हमें पता लग गया। अब हम चाहते हैं कि इस एरर को हम सही करें। तो आपको टोटल में 18 पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आप उन 18 पॉइंट्स को प्रॉपर्ली फिक्स कर लेते हैं तो आपको ये एरर दोबारा कभी नहीं आएगा और सेकंड टाइम आपको 100% चांस है कि अप्रूवल मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, अपडेट यूर ओल्ड पोस्ट एंड मोर टेक्स्ट, इमेज एंड लिंक्स। आपको क्या करना है, आपकी जो पुरानी पोस्ट जितनी भी आपने 10-15 डाल रखी है उनमें कुछ नया जोड़ना है, उनको अपडेट कीजिएगा। आप उसमें टेक्स्ट और जोड़िएगा, आप उसमें कुछ इमेज लगा दीजिएगा और कुछ बैकलिंक्स लगा दीजिएगा। अगर आपने कहीं से कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है तो आप कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। आपको अपना खुद का यूनिक कंटेंट लिखना है और आपका जो यूनिक कंटेंट है वो आपकी रिसर्च पर बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने बहुत ही कम पोस्ट लिखी है तो एटलीस्ट 30 पोस्ट आप लिख दीजिएगा ताकि आपको एक ही बार में अप्रूवल मिल जाए। और आप जितनी भी पोस्ट लिखते हैं उन पोस्ट की लेंथ जो है वो 2000 वर्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम हुई तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप जब भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर हेडिंग और सब हेडिंग इंसर्ट करनी है ताकि आपका जो आर्टिकल हो वो थोड़ा सा अच्छा लगे, हाईलाइट रहे। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखे तो आप उसमें कुछ इमेज जोड़ दिया करें। एटलीस्ट 15 इमेज आपके आर्टिकल में होनी चाहिए। इसके अलावा आप ट्वीट के स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं जो आपके पोस्ट से रिलेटेड हो। कुछ लिंक ऐड कर सकते हैं ट्विटर के जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड हो। और आप जब भी आर्टिकल लिखते हैं उसमें इंस्टाग्राम पोस्ट को लगा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप अपने पोस्ट को और ज़्यादा यूनिक बना सकते हैं। आप कुछ वर्ड्स को बैकलिंक के थ्रू जरूर जोड़ें आपकी वेबसाइट के अदर पोस्ट से या विकिपीडिया से। आपको पेज को पोस्ट के साथ लिंक भी करना है। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे जो भी यूजर आएगा वो वेबसाइट के साथ इंगेज रहेगा। अगर आपने अपने वेबसाइट पर पेज भी बना रखे हैं तो उनमें कम से कम 500 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने आर्टिकल में FAQ भी इंक्लूड कर लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम बात करते हैं वेबसाइट लुक एंड डिज़ाइन का। तो अगर आपकी वेबसाइट का लुक और डिज़ाइन अच्छी नहीं है, आपने थीम अच्छे से कस्टमाइज नहीं कर रखिएगा तो आप पहले थीम को कस्टमाइज कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बना रखे हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, आपको चेक कर लेना है प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन के पेज आपके है या नहीं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट और DMCA के पेज भी आपको प्रॉपरली लगाने। एक काम और आपको करना है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करना है। इसमें वेबसाइट की स्पीड फास्ट होती है और आपको अप्रूवल मिलने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही स्लो लोड होती है तो भी आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगी। इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो आप इमेज ऑप्टिमाइज ज़रूर करें क्योंकि ज़्यादा साइज़ के इमेज होंगे तो वो गूगल में रैंक भी नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपको आपकी वेबसाइट पर कोई भी स्पैम नहीं करना है। अगर आप इन 18 पॉइंट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। इनमें से कौन सी कमी आपको आपकी वेबसाइट पर लग रही है आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। वैसे इन 18 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं इस वेबसाइट को दोबारा डिज़ाइन करूँगा। इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल भी मैं लेकर आने वाला हूँ, या आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने सेव कर दिया होगा। उसको देखकर आप भी ये सारे पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। तो सारा पॉइंट फिक्स करने से पहले कुछ और चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपने कहीं से मटेरियल कॉपी पेस्ट किया है तो आप दोबारा उसको डिलीट करके नई पोस्ट बनाइएगा। इसके अलावा एक सबसे मेन मिस्टेक मोस्ट ऑफ द यूज़र को आती है कि वो आर्टिकल की लेंथ बहुत ही कम रखते हैं। तो आपको लेंथ ज़्यादा रखनी है, इसमें कंजूसी नहीं करनी है। आर्टिकल कम होंगे तो चलेंगे लेकिन कंजूसी करेंगे तो आपकी साइट मोनेटाइज नहीं होगी। कुछ ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को चेकआउट कर लेना है। अगर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। अगर आपने साइट में सबमिट नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। ये इशू फिक्स करने के बाद और 18 पॉइंट ओके करने के बाद आपको 100% गारंटी है आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये जो 18 पॉइंट मैंने आपको बताया इन पर डेडिकेट वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें फिक्स करनी है। अगर आप
उस वीडियो को देखकर भी सारी चीज़ें फिक्स कर लेते और दोबारा रिव्यू में भेजेंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि लो वैल्यू कंटेंट आपने फिक्स कर लिया होगा और आपको अप्रूव भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और इशू आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं एक और वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।